स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्चेतसः संकल्प प्रभवान् कामानस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवे इंद्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य जानेंगे। योगाभ्यास करने वाले दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्कर्म परिवर्तनात् संगतया गातसतो व्रतेः संगभिर्भक्तिः प्रसिद्धयति। अर्थात मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धर्म तथा संकल्प के साथ शक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत् कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गोरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गोरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गोरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। राधे राधे भक्तजनों, सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 24 का आनंद लिया है। कल हम 25वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।